गीता पूजन भंडार अमीनाबाद से दिनेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। और ये हमारी चौथी पीढ़ी इस व्यापार में कह सकते हैं कि आई है। और हमारे ग्रैंडफादर ने इस व्यापार को शुरू किया था। और इसका पर्पस जो है हमारा वो एक सनातन धर्म से संबंधित है। और व्यापार तो है हमारा, लेकिन हम लोगों ने इसको एक व्यापारिक दृष्टिकोण से कभी किया नहीं। एक अंतर मन से ये भावना रही कि जो हमारा सनातन धर्म है ये एक मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है, जिससे कि वो एक अच्छे कामों में पॉजिटिवनेस के साथ में आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े। तो एक संस्कार बच्चे के अंदर, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक होते हैं, और सब संस्कार में एक विकास की प्रक्रिया है, जो कि इस विकास की प्रक्रिया में खासियत ये होती है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीने की शैली को सिखाता है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमको इस प्रकार के काम में लगाए, जिसमें कि जो लोग हमारे पास आते हैं उनका विकास भी होता है, उनको भी आनंद की अनुभूति होती है और हमको भी आनंद की अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, क्योंकि पैसा कमाए बगैर तो दुनिया में कोई काम नहीं चलता। वकील भी पैसा कमाता है, डॉक्टर भी पैसा कमाता है, सभी लोग अपनी अपनी कला से पैसा कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उससे वो निगेटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं। हमारे इस व्यापार में हमारा सौभाग्य ये है कि इससे जुड़े होने के कारण हमको इससे जो प्राप्ति होती है वो पैसे के अलावा एक जो आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो इससे जुड़ता है आदमी वो भी अपने अनुभव बताता है, पूरे जीवन के अनुभव बताता है और किस प्रकार से किस रास्ते पे चल के वो हमारे तक आया है ना। तो इस प्रक्रिया में हम एक सहयोग करते हैं। खुशी इस बात की है, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी को कोई सामान दें तो अपनी पूरी अंतरात्मा से 100% उसको शुद्ध दें, प्योर दें, असली दें। और नकली या कोई चीज़ खंडित भावना से अगर की जाती है, सिर्फ इस भावना से की जाती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो पूजा भी फलित नहीं होती। और हमारा व्यापार भी हमारे लिए एक पूजा है। ये भी फलित तभी होगा जब हम उसको इस भावना से करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास एक भाई साहब आए हैं लखीमपुर से, इनको मूर्ति लेनी है राधा कृष्ण की। तो मैंने कोशिश की, आए थे पूछने ही आए थे, हमने कोशिश ये की कि हमने कहा देखिए आप एक प्रोडक्ट लेने नहीं आए हैं, एक जरिया लेने आए हैं ईश्वर तक जाने का। तो उसको अपने पूरे मन से जो हम कर सकते हैं हम करके दिखा देंगे तो हमको संतुष्टि होगी। बाकी आपकी मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी से हर काम होता है। ये हमारे पास आए हैं, ये भी उस प्रक्रिया का ही हिस्सा है। कहीं से इनको प्रेरणा प्राप्त हुई, इसीलिए